नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप राजस्थान के तपते रेगिस्तान में खड़े हैं। दूर एक ऊंची चट्टान पर एक विशाल किला दिखाई देता है। सूरज की किरणें उसकी दीवारों पर पड़ रही हैं और नीचे फैला पूरा शहर नीले रंग में रंगा हुआ है। ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान के बीच नीले रंग का समंदर बस गया हो। यह है जोधपुर, जिसे दुनिया ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर की शुरुआत कैसे हुई? क्यों एक राजा ने अपनी पुरानी राजधानी छोड़कर नया शहर बसाया? कैसे ये शहर मारवाड़ की शान बना? और क्यों आज दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आते हैं? आइए आज हम जोधपुर के लगभग 550 वर्षों के इतिहास की यात्रा शुरू करते हैं। अध्याय 1, मारवाड़ की शुरुआत। 15वीं शताब्दी का समय था। राजस्थान का बड़ा भाग अलग अलग राजपूत राज्यों में बंटा हुआ था। उस समय मारवाड़ पर राठौड़ वंश का शासन था। राजधानी मंडोर थी, लेकिन समय के साथ मंडोर पर दुश्मनों के हमले बढ़ने लगे। ये स्थान सुरक्षा की दृष्टि से उतना मजबूत नहीं था। राठौड़ शासक राव जोधा ने निर्णय लिया कि मारवाड़ को एक नई और अधिक सुरक्षित राजधानी की आवश्यकता है। उन्होंने कई स्थानों का निरीक्षण किया और अंत में एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी को चुना। यह स्थान प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और दूर दूर तक निगरानी रखने के लिए उपयुक्त था। यहीं से शुरू हुआ जोधपुर का इतिहास। अध्याय 2, जोधपुर की स्थापना। सन 1459 ईस्वी में राव जोधा ने इस नए नगर की नींव रखी। उनके नाम पर ही इस शहर का नाम जोधपुर पड़ा। सबसे पहले जिस निर्माण कार्य की शुरुआत हुई वो था मेहरानगढ़ किला। इस किले को इस तरह बनाया गया कि दुश्मन के लिए उस तक पहुंचना भी कठिन हो जाए। आज भी जब कोई पर्यटक मेहरानगढ़ की ऊंची दीवारों को देखता है तो वो उस समय के अद्भुत स्थापत्य कौशल पर आश्चर्यचकित रह जाता है। अध्याय 3, मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला केवल एक किला नहीं, बल्कि मारवाड़ की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। लगभग 400 फीट ऊंची चट्टान पर बना ये किला कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। इसकी विशाल दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और सुंदर महल आज भी सदियों पुराने इतिहास को जीवित रखते हैं। किले के अंदर मोती महल, फूल महल, शीश महल और संग्रहालय मौजूद है, जहां राजाओं द्वारा उपयोग की गई तलवारें, ढालें, पालकियां और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। अध्याय 4, ब्लू सिटी का रहस्य। जोधपुर की सबसे अनोखी पहचान इसके नीले रंग के घर हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर नीले रंग की चादर से ढका हुआ हो। कहा जाता है कि पहले ब्राह्मण परिवार अपने घरों को नीला रंग करते थे। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे शहर में फैल गई और आज यही जोधपुर की पहचान बन चुकी है। अध्याय 5, संस्कृति और परंपरा। जोधपुर की संस्कृति रंगों से भरी हुई है। यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी पगड़ी, पारंपरिक वेशभूषा और अतिथि सत्कार दुनिया भर में प्रसिद्ध है। त्योहारों के समय पूरा शहर रोशनी और उत्साह से भर जाता है। यहाँ की संस्कृति आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को संजोए हुए है। अध्याय 6, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। जोधपुर आने वाला लगभग हर पर्यटक इन स्थानों को देखने जरूर जाता है। मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा, घंटाघर, सरदार मार्केट, मंडोर गार्डन, कायलाना झील, बाल्समंद झील, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। हर स्थान अपने आप में एक अलग इतिहास और कहानी समेटे हुए है। समापन। आज का जोधपुर आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन, शिक्षा और व्यापारिक शहर है, लेकिन इसकी असली पहचान आज भी इसकी ऐतिहासिक विरासत, राजपूत वीरता और समृद्ध संस्कृति है। जब भी आप जोधपुर आए, केवल इसकी इमारतें ही न देखें, बल्कि उन कहानियों को भी महसूस करें जो सदियों से इसकी दीवारों में बसती आई है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।